वेलकम टू रवि फार्मा शो। तो वैसे आप सब तो आज की वीडियो में देखेंगे लूप डायबिटीज। क्या देखेंगे? लूप डायबिटीज क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में देख पाने वाले, इसकी मैकेनिज्म एक्शन क्या होती है वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखिए, ताकि जो भी अपने चैनल की नई अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो आप जो लूप डायबिटीज है, तो लूप डायबिटीज में देखो ड्रग कौन से आते हैं? फ्यूरोसेमाइड, बुमेटाइड एंड टॉर्सेमाइड, ठीक है। जो इसके वाले जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने क्या कवर कर लिया? ऑस्मेटिक डायबिटिक की जो मैकेनिज्म एक्शन, ठीक है। और जो उसके भी जो पहले वाला वीडियो था उसमें कार्बोनिक अनहाइड्रेट जो इनहिबिटर है उसकी मैकेनिज्म एक्शन कैसी होती है वो कवर कर लिया, ठीक है। तो आज देखेंगे जो लूप डायबिटिक्स है, जो लूप डायबिटिक्स है इसकी मैकेनिज्म एक्शन कैसी होती है वो देखने वाले। वीडियो सिर्फ लास्ट तक आपको देखना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसमें ड्रग, देखो फ्यूरोसेमाइड, बुमेटाइडिन एंड टॉर्सेमाइड, ठीक है। जो जो ड्रग है ये क्या करेगी? एक्ट करने वाली। और जो ड्रग ये जो लूप डायबिटिक्स है इसको क्या बोलते हैं हम? हाई सीलिंग डायबिटिक्स। क्या बोलेंगे? हाई सीलिंग डायबिटिक्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो ड्रग है ये मेनली कहाँ पे एक्ट करने वाली, ठीक है। जो ड्रग है ये कहाँ पे एक्ट करती है? देखो जो लूप नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के मैंने अलग अलग पार्ट आपको डिस्कस किए वाले हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो वो भी जाके आप वीडियो देखो, ठीक है। अब जो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट है, पीसीटी है, लूप ऑफ इनलेट, जो लूप ऑफ इनलेट में दो पार्ट है, डिसेंडिंग है, असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट, ठीक है। देन डीसीटी है, डीसीटी में दो पार्ट है, अर्ली डिस्टल कॉर्नर ट्यूबुल, लेट डिस्टल कॉर्नर ट्यूबुल, और जो दूसरा पार्ट है अपना कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ऐसे जो अलग अलग पार्ट है जो नेफ्रॉन के पार्ट है, ठीक है। तो इस डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट ड्रग एक्ट करेगी, और एक्ट करके क्या करेंगे? जो भी इलेक्ट्रोलाइट से वाटर का जो एक्सक्रीशन क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। उसका रीअब्जॉर्प्शन उसको स्टॉप करने के बाद उसका जो एक्सक्रीशन है वो क्या करेगी? बढ़ा देंगे, ठीक है। अब जो फ्यूरोसेमाइड कैटेगरी जो होगी, जो लूप डायबिटिक्स कैटेगरी के जो ड्रग है ये क्या करेगी? स्पेशली ये ड्रग कहाँ पे एक्ट करेंगी? असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट। कहाँ पे एक्ट करेंगी? असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट, जो नेफ्रॉन का पार्ट है वहां पे जाके एक्ट करने वाली है, एक्ट करेंगी। और जो अपनी लूप डायबिटिक्स थी, आपने सॉरी जो अपनी ऑस्मेटिक डायबिटिक्स थी, जो अपनी ऑस्मेटिक डायबिटिक्स थी वो ड्रग कहाँ पे एक्ट कर रही थी? डिसेंडिंग लूप ऑफ इनलेट। कहाँ पे? डिसेंडिंग लूप ऑफ इनलेट, वहां पे जाके वो ड्रग एक्ट कर रही थी, ठीक है। और जो वाटर का एक्सक्रीशन है बढ़ा दी। अब ये जो ड्रग है, जो लूप डायबिटिक्स है, ये क्या कर रही? असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट में एक्ट करेगी। कहाँ पे? असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट वहां पे एक्ट करेगी। और वहां पे भी मेनली कहाँ पे एक्ट करेंगी? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। कहाँ पे? ये देखो ये ट्रांसपोर्टर है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो अपनी जो ये क्या बने हुए लूमेन है, क्या है? लूमेन है। और इस लूमेन को क्या बोल सकते हैं? देखो सॉरी ये क्या है? अपना असेंडिंग लूप ऑफ, क्या है? असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट में क्या करेंगे? लूप डायबिटिक्स एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट, ये असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट का बीच में का पार्ट है, अंदर का पार्ट है, इसे बोलेंगे लूमेन। और लूमेन के देखो लूमेन के बाजू में सेल है, ठीक है। लूमेन के जो सेल है इस लूमेन के सेल है, ठीक है। तो मैकेनिज्म समझेंगे आप, जो लूमेन में कैसा जो कौन सा आयन जाएगा, कौन सा बाहर आएगा, और सेल में कौन सा आएगा और बाहर जाएगा, ठीक है। तो उसके दोनों का जो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो अपना मैकेनिज्म, अपना जो लूमेन है, अब लूमेन है, लूमेन में देखो पीसीडी अपना वोमेन कैप्सूल में क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन होता है, अलग अलग जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। देन पीसीबी नहीं आता, जो इलेक्ट्रोलाइट जो भी फिल्टर हुआ वो क्या हो रहे थे? पीसीबी नहीं आ रहे थे। पीसीडी के बाद कहाँ पे आएंगे? डिसेंडिंग लूप ऑफ इनलेट में आएंगे। और डिसेंडिंग लूप ऑफ इनलेट के बाद कहाँ पे आएंगे? असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट। कहाँ पे आएंगे? असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट। अब जो असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट में अलग अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मेजर जो ट्रांसपोर्टर है, को ट्रांसपोर्टर है, किसके बीच में प्रेजेंट है? सेल और लूमेन के बीच में। कहाँ पे? असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो सेल लूमेन है और सेल एक किसका पूरा पार्ट है? असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट। और असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट में जो लूमेन है और सेल है इसके बीच में एक ट्रांसपोर्टर मैंने बोला, उस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है? देखो जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टर है। अब जो ड्रग है, ये जो फ्यूरोसेमाइड ड्रग है ये क्या करेगी? यहाँ पे आएगी। और ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये जो ट्रांसपोर्टर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्टर आपको दिख रहा है, तो इस ट्रांसपोर्टर को क्या करेगी? ब्लॉक करेगी, ठीक है। तो इस ट्रांसपोर्टर को अगर ब्लॉक कर दिया, इस ट्रांसपोर्टर को अगर ब्लॉक कर दिया तो क्या क्या देखो जो अब जो देखो यहाँ पे समझो ये इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आया, पोटेशियम आया, क्लोराइड आया, फिल्टर होकर लूमेन में आया, अब जो असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट में, ठीक है। अगर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो आपको ट्रांसपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू एक पहले आप नॉर्मल मैकेनिज्म देखेंगे, बाद में फ्यूरोसेमाइड अगर इसको ब्लॉक करने के बाद क्या कौन सी एक्शन आएगी वो देखेंगे, ठीक है। पहले नॉर्मल मैकेनिज्म देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो सोडियम आया, पोटेशियम आया, क्लोराइड आया। अब जो आने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट दिख रहा है,
अब ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू देखो यहाँ पे जो सोडियम है अंदर जाएगा, पोटेशियम भी अंदर जाएगा, क्लोराइड भी अंदर जाएगा, ठीक है। अब गया तो देखो ये देखो यहाँ पे भी एक क्या है ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी कहाँ पे जो सेल की जो लेयर है, आउटर लेयर है, यहाँ पे अब सेल के आउटर भी क्या है, देखो ये जो सेल के बाहर में आता है ये होता है ब्लड का पार्ट, ठीक है। कौन सा है? ब्लड का पार्ट, क्योंकि जो सेल है इसके बाजू में जो ब्लड वेसल प्रेजेंट रहती है, ठीक है। यहाँ से भी जो ब्लड में सेल में से ब्लड में एब्जॉर्ब होके जा सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखो और जो ब्लड है और सेल में मैंने क्या बोला, और एक जो अपना ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, कौन सा है? सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर। कौन सा है? सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर अब मैंने क्या बोला, जो फिल्ट्रेशन के थ्रू जो अपना सोडियम पोटेशियम क्लोराइड यहाँ से आ रहे और यहाँ से जो ट्रांसपोर्टर है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर यहाँ से अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अंदर जाने के बाद देखो यहाँ पे और एक ट्रांसपोर्टर बोला मैंने, सोडियम और पोटेशियम ट्रांसपोर्टर है। सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर किसके बीच में? सेल और ब्लड के बीच में। अब यहाँ पे जो सोडियम आ रहा है, यहाँ पे जो ल्यूमेन में से सोडियम सेल में आ रहा है, ठीक है। अब ये सेल में से जाएगा कहाँ पे? जो सेल में से जाएगा ब्लड में। कहाँ पे? सेल में से जाएगा ब्लड में, ठीक है। अब ये अपना सोडियम कहाँ पे है? ब्लड में। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे था? सोडियम अपना ल्यूमेन में था, ल्यूमेन के बाद सेल में गया, सेल के बाद ब्लड में गया, ठीक है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म में चलेगा। और सोडियम अगर सेल में ब्लड में गया और उसके साथ क्या होता? एक्सचेंज होता किसका? पोटेशियम का, ठीक है। और ब्लड में से क्या आएगा? जो ब्लड में से जो अपना पोटेशियम है ये क्या आएगा? अपने सेल में आएगा। और ये सेल में आने के बाद एक देखो यहाँ पे एक मैंने जो चैनल बनाया, ठीक है। इस चैनल के थ्रू जो पोटेशियम है ये क्या आएगा? ल्यूमेन में वापस आएगा। ल्यूमेन में क्या आएगा? वापस आएगा, ठीक है। और देखो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड फिल्टर होकर ल्यूमेन में आए, ल्यूमेन के थ्रू जो सेल में गए, सेल के बाद देखो सेल में आने के बाद जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन मैंने बोला वो अंदर जाएगा, किसके साथ एक्सचेंज करेगा? यहाँ पे ट्रांसपोर्टर कौन सा प्रेजेंट है? सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर। इसके थ्रू जो सोडियम अंदर आने के बाद कहाँ पे जाएगा? सेल में से जाएगा अपना ब्लड में। ब्लड में देखो ये सोडियम आया और सोडियम के साथ क्या एक्सचेंज हो रहा है? पोटेशियम एक्सचेंज हो रहा है। और पोटेशियम कहाँ पे? अंदर आ रहा है सेल में। और सेल में आने के बाद देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर एक चैनल प्रेजेंट है। इस चैनल में आने के बाद देखो ये चैनल में आएगा, ठीक है। और ये चैनल में आने के बाद देखो ये जाएगा अपने ल्यूमेन में वापस। कौन? पोटेशियम वापस जा रहा है, ठीक है। अब पोटेशियम अपने ल्यूमेन में आया, अपने पोटेशियम में अगर ल्यूमेन में आया तो इस पोटेशियम के वजह से यहाँ पे देखो क्या होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या होगा? देखो ध्यान में रखो, क्या हुआ? इस ल्यूमेन में पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे इस ल्यूमेन में अगर प्रेजेंट हुआ, ठीक है। क्यों हो रहा? क्योंकि यहाँ से क्या होगा? जो ब्लड है, ब्लड में से सेल में आ रहा है कौन? पोटेशियम। और सेल में से जा रहा है ल्यूमेन में। और ल्यूमेन में जाने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होने के बाद देखो क्या होता? अगर इस ल्यूमेन में पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो गया तो क्या होता है? देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम ये भी अपने फिल्टर के थ्रू ल्यूमेन में है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से आए थे? देखो सोडियम आया, पोटेशियम आया, क्लोराइड आया, उसके साथ मैग्नीशियम भी आए थे और कैल्शियम भी आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? जो पोटेशियम अपने जो यहाँ पे जो ब्लड में से सेल में से ल्यूमेन में आने के बाद यहाँ पे जो अपने ल्यूमेन में जो पोटेशियम आया वाला है, ठीक है। अब ये ल्यूमेन में आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या बोला? जो पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होने के कारण जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है इसका क्या होता? रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है, ठीक है। अब ये रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन किस में से शुरू हो रहा है? ठीक है, ये हो गया, ठीक है। जो बीच में का पार्ट है, दो सेल के बीच में का जो पार्ट है, यहाँ से क्या होगा? ये मैग्नीशियम और कैल्शियम ये क्या कहाँ पे आएंगे? सेल में आएंगे, ठीक है। कहाँ पे आएंगे? सेल में आएंगे। क्या कहाँ पे आएंगे? सेल में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो पोटेशियम की वजह से क्या हो रहा है? पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो रहा है। क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो रहा, तो इसकी वजह से मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्ब हो रहा। कहाँ पे? सेल में, और सेल में से जाएंगे ब्लड में, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऐसी मैकेनिज्म इसकी चलती है, ठीक है। वापस एक बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसकी नॉर्मल मैकेनिज्म कैसी? देखो पहले क्या बोला मैंने, यहाँ से ओमेन गैसों में फिल्टर होकर अलग अलग प्रकार के आयन, ठीक है। और जो अलग अलग प्रकार के जो आयन है वो फिल्टर होने के बाद क्या होता? अपने कहाँ पे आएंगे? असेंडिंग लूप ऑफ एनर्जी पे आएंगे। और असेंडिंग लूप ऑफ एनर्जी में मैंने ट्रांसपोर्टर बोला, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब जो मैं एक एक बात आपको बता रहा हूँ, ये अपने लैंग्वेज में आप खुद लिखो, ठीक है, आपको ताकि समझ आएगा, ठीक है। मैंने जो भी नॉर्मल मैकेनिज्म बताया, ठीक है, तो वो अपने लैंग्वेज में आप लिखो ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। बाद में मैं बताऊंगा ड्रग
के ब्लॉक करने के बाद जो ट्रांसपोर्टर है यहाँ पे ए ब्लॉक होने के बाद कौन सी एक्शन शो करेगी वो देखने वाले। ठीक है, पहले देखो मैंने क्या बोला बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल में अलग अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रोड्स है यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होगा। देखो सोडियम होता है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फिल्टर होकर यहाँ पे कहाँ पे आए असेंडिंग लूप ऑफ पहले जो लुमेन का पार्ट है वहां पे आएंगे और वहां पे आने के बाद क्या होगा यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला लुमेन और सेल इसके बीच में एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। उस ट्रांसपोर्टर को क्या बोलेंगे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। क्या बोलेंगे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। अब एक ट्रांसपोर्टर क्या होगा जो सोडियम आया, पोटेशियम आया, क्लोराइड आया, इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ठीक है देखो क्या क्या आया सोडियम आया, पोटेशियम आया और क्लोराइड। अब ये आने के बाद ये क्या हो रहे अगर ये अपने इधर आया ठीक है अपने लुमेन में आए और ये लुमेन में से जाएंगे अपने इस ट्रांसपोर्टर में। ट्रांसपोर्टर में जाने के बाद ये देखो यहाँ पे भी एक ट्रांसपोर्टर मैंने बोला था ठीक है यहाँ पे भी एक ट्रांसपोर्टर कौन सा प्रेजेंट है सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर। किसके बीच में सेल के बीच में और ब्लड के बीच में एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। अगर यहाँ से जो सोडियम सेल में आ रहा और सेल में से जो सोडियम है वो जा रहा अपने किसमें ब्लड में। किसमें जा रहा ब्लड में जा रहा ठीक है और ब्लड जो सोडियम अंदर जा रहा उसके साथ एक्सचेंज कर रहा पोटेशियम में वो कहाँ से आएगा ब्लड में से सेल में जाएगा। कहाँ से पोटेशियम किसके साथ एक्सचेंज हो रहा सोडियम के साथ एक्सचेंज हो रहा और जो पोटेशियम है ब्लड में से आएगा सेल में और सेल में से जाएगा वापस लुमेन में। ठीक है सेल में से जाएगा वापस लुमेन में और लुमेन में जाने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव पोटेशियम जनरेट करा। उसकी वजह से पॉजिटिव पोटेशियम जनरेट होने के कारण जो मैग्नीशियम में अपना कैल्शियम है वो फिर लुमेन में आ गए तो उस आने जो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो लुमेन में प्रेजेंट है तो जो पॉजिटिव पोटेशियम के कारण वो क्या होगा रीअब्जॉर्ब हो रहा है। कहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रही है देखो दो बीच में जो सेल है उसमें से बीच में से जा रही मैग्नीशियम कैल्शियम कहाँ पे ब्लड में। कहाँ पे जाएंगे ब्लड में यहाँ पे जा रहे हैं ठीक है। अब ब्लड में गए तो कहाँ पे जाएंगे जो अपना सेल में जाएंगे और सेल में से जाएंगे ब्लड में, सेल में से जाएंगे ब्लड में। तो ये देखो ऐसी नॉर्मल मैकेनिज्म ठीक है ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। आप देखेंगे जो ड्रग है फ्यूरोसेमाइड जो ड्रग है अगर इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेंगे तो क्या एक्शन आएगी वो देखने वाले। चलो तो आप देखो जो फ्यूरोसेमाइड है तो जो फ्यूरोसेमाइड ड्रग है इसकी एक्शन क्या है देखो इसका मैंने नॉर्मल मैकेनिज्म आपको बताया दिया है ठीक है वो आपने लैंग्वेज आप लिख लो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है आप देखेंगे फ्यूरोसेमाइड है वो जो आप ट्रांसपोर्टर है ये ट्रांसपोर्टर मेनली जो ड्रग है फ्यूरोसेमाइड कैटेगरी जो लूप डायबिटीज कैटेगरी जो ड्रग है कौन सी है फ्यूरोसेमाइड जो ड्रग है ये कहाँ पे क्या एक्ट करेंगी ये एक्ट करने वाली अपने सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। कहाँ पे एक्ट करने वाली है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। इस पे एक्ट करके जो ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टर है उसको क्या करेंगे ब्लॉक करेंगे उसको क्या करेंगे ब्लॉक करके इस को ट्रांसपोर्टर क्या करेगी ब्लॉक करेगी और इस को ट्रांसपोर्टर अगर ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा देखो यहाँ पे भी एक ट्रांसपोर्टर है इस को ट्रांसपोर्टर अगर ब्लॉक कर दिया ये देखो यहाँ पे जो फिल्टर के थ्रू आयन आ रहे हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम कैल्शियम ये अलग अलग प्रकार के जो आयन है वो फिल्टर के थ्रू अपने जो असेंडिंग लूप ऑफ है उसके लुमेन में आ रहे हैं और उसके आने के बाद मैंने क्या बोला जो ड्रग है फ्यूरोसेमाइड जो ड्रग है इस ट्रांसपोर्टर अगर ब्लॉक कर दिया तो ये आयन अंदर आएगा क्या इसका आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा स्टॉप हो गया। ठीक है सोडियम भी नहीं अंदर जाएगा पोटेशियम भी नहीं जाएगा क्लोराइड भी नहीं जाएगा। ठीक है अगर ये ट्रांसपोर्टर ब्लॉक करने के बाद सोडियम नहीं अंदर जाएगा पोटेशियम नहीं अंदर जाएगा क्लोराइड नहीं अंदर जाएगा उसका रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और जो यहाँ पे जो सेल में जो पोटेशियम आ रहा था ठीक है सॉरी इसमें भी जो सेल में जो सोडियम आ रहा था सेल भी जो ब्लड में जाएगा नहीं। कहाँ से जो सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट कहाँ पे सेल और ब्लड के बीच में जो सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है इसके थ्रू भी जो सोडियम यहाँ पे सेल में आ रहा था वो सेल में से ब्लड में जाएगा नहीं। अगर सेल में से जो ब्लड में सोडियम गया नहीं तो उसके थ्रू जो ब्लड में से जो पोटेशियम सेल में आ रहा था वो भी नहीं आएगा। ठीक है अगर सेल पोटेशियम नहीं आया ब्लड में से और ये देखो यहाँ पे चैनल है किसके लिए सोडियम पोटेशियम के लिए कहाँ से सेल में से ल्यूमेन में जाने के लिए किसके लिए यहाँ से जो पोटेशियम आ रहा था। ठीक है यहाँ से जो पोटेशियम आ रहा था इसके लिए यहाँ पे चैनल है। ठीक है अगर सोडियम नहीं आया अंदर आएगा तो पोटेशियम सेल में आएगा नहीं आएगा पोटेशियम सेल में नहीं आएगा तो ये भी जो अपने ल्यूमेन में आएंगे क्या नहीं आएगा। पोटेशियम अगर ल्यूमेन में नहीं आया तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेशियम जनरेट होगा क्या नहीं होगा। अगर पॉजिटिव पोटेशियम यहाँ पे जनरेट नहीं होगा तो ये देखो उसकी वजह से जो अपने जो मैग्नीशियम और कैल्शियम अंदर जा रहे थे वो अंदर जाएगा क्या नहीं जाएगा क्योंकि क्या हो रहा यहाँ पे पॉजिटिव पोटेशियम ल्यूमेन में पॉजिटिव पोटेशियम जनरेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे ल्यूमेन में पोटेशियम नहीं आ रहा। क्या हुआ पोटेशियम ही ल्यूमेन में नहीं आ रहा तो उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोटेशियम जो ल्यूमेन में हो रहा था। ठीक है तो उसकी वजह से
पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। और अगर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो उसकी जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये अपने जो दो सेल है, एक सेल और दो सेल, इसके बीच में से इसका रीऑब्जर्वेशन भी नहीं होगा, ठीक है। जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है इसका रीऑब्जर्वेशन भी क्या होगा, स्टॉप होगा, ठीक है, इसका रीऑब्जर्वेशन स्टॉप होगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म है किसका, लूप डायरेक्ट्स का, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझा नहीं और एक बार देख लो, ठीक है, अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ड्रग एक्ट और असेंडिक ग्रुप में ले और असेंडिक ग्रुप में जो ड्रग है ऐड करेगी और मेनली ब्लॉक टू सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, मेनली कहाँ पे ऐड करेंगे, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ऐड करेगी। और उसकी प्रोसीजर और जो इसमें जो प्रोड्यूस होंगे, जो उसमें कॉस्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसमें हाइपोक्लासिमिया प्रेजेंट होगा। हाइपोक्लासिमिया इसमें क्यों हो रहा है, देखो क्योंकि क्या हो रहा है, देखो हाइपोक्लासिमिया मतलब क्या हो रहा, जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। क्योंकि क्या हो रहा, यहाँ पर रीऑब्जर्वेशन इसका स्टॉप हो रहा है, इसका रीऑब्जर्वेशन कैल्शियम का और मैग्नीशियम का रीऑब्जर्वेशन यहाँ पे ब्लड में जाना नहीं, ठीक है। अगर ब्लड में गएंगे तो क्या हो गया, ऑब्वियसली जो अपने जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में वो क्या होगा, कम होगा, इसका रीऑब्जर्वेशन स्टॉप होगा, ठीक है। और स्टॉप होने के बाद जो रीऑब्जर्वेशन स्टॉप होगा तो मैग्नीशियम और कैल्शियम में जो लेवल है ब्लड में क्या होगा, कम होगा। और कम होने के बाद क्या होगा, हाइपोमैग्नीसिया और हाइपोकैल्सीमिया, क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा और हाइपोमैग्नीसिया भी प्रोड्यूस होगा। किसकी वजह से, जो को ट्रांसपोर्टर ब्लॉक करने के बाद, को ट्रांसपोर्टर ब्लॉक करने के बाद कौन ब्लॉक करता, फ्लोरेसेमाइड ब्लॉक करने के बाद हाइपोमैग्नीसिया हाइपोमैग्नीसिया की कंडीशन आ रही है, क्योंकि क्या हो रहा, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है इसका रीऑब्जर्वेशन क्या होगा, स्टॉप होगा, ठीक है। देन कौन सी कंडीशन आएगी, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में क्या है, जो अपना पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ब्लड में क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक ट्रांसपोर्टर ब्लॉक करने के बाद देखो जो सोडियम फिल्टर के थ्रू आ रहा था, जो पोटेशियम फिल्टर के थ्रू आ रहा था, जो क्लोराइड फिल्टर के थ्रू आ रहा था, अगर एक ट्रांसपोर्टर बंद हो गया, ठीक है, तो ये अंदर जाएगा, क्या इसका रीऑब्जर्वेशन नहीं होगा। अगर रीऑब्जर्वेशन नहीं होगा तो इसका क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में क्या होगा, कम होगा। जो पोटेशियम देखो, ये पोटेशियम अंदर जाता, ये अंदर नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से जो ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन है पोटेशियम का वो भी क्या होगा, कम होगा। अगर कम होगा तो इसकी वजह से क्या कंडीशन आएगी, हाइपोकैलेमिया, क्या आएगी, हाइपोकैलेमिया यहाँ पे कंडीशन आएगी। देन तो आई होप आपको जो फ्लोरेसेमाइड इसकी एक्शन आपको समझ आई होगी, ठीक है, कैसी एक्शन है, उसका नॉर्मल मैकेनिज्म कैसा है, ब्लॉक करने के बाद कौन सी एक्शन आती है, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। देखो इसमें जो एक्शन देखो, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशिया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरयूरेसिमिया कैसी होती है, एक कंडीशन कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। मेनली इसका काम क्या है, देखो फ्लोरेसेमाइड का जो को ट्रांसपोर्ट है उसको ब्लॉक करना है, इसको को ट्रांसपोर्ट ब्लॉक करने का, ठीक है। आपको ये जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, डायरेक्ट ऐसा मैकेनिज्म नहीं पूछेगी, डायरेक्ट क्या बोलेगा, जो फ्लोरेसेमाइड जो लूप डायरेक्ट्स कैटेगरी ड्रग है वो कहाँ पे एक्ट करेगी, उसका कहाँ पे एक्शन होता है वो देखेंगे, और कहाँ पे एक्ट करती है उसकी एक्शन कहाँ पे शो करेगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाले, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी आपने चैनल की नए अपडेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।